हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आपको जानकारी है यूपीएससी का पेपर कंक्लूड हो चुका है। और अब मोस्टली जो एस्पायरेंट्स हैं वो कट ऑफ के रिगार्डिंग थॉट ऑफ करेंगे कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो अराउंड 725 वैकेंसीज़ हैं। और इस बार कट ऑफ कितना रहेगा, अगर 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो कट ऑफ अराउंड 47 गया था, 46 पॉइंट समथिंग था। इस बार कितना कट ऑफ रहेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर का नेचर किस तरीके का रहा और क्या परिवर्तन इस बार के हुए हैं, ये थोड़ा सा आप ब्रीफ में समझ लें। तब आपको कट ऑफ जो है बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि ये कट ऑफ क्यों आपकी बढ़ने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम प्रीवियस ईयर या लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि ये वाला जो पेपर है वो बहुत हद तक डिफरेंट हुआ है। क्योंकि इसमें बहुत ही अप्लाइड तरीके से प्रश्न किए गए हैं। जो प्रश्नों का स्वरूप है वो जो है बहुत अप्लाइड हुआ है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जो सिंगल इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। जिस तरीके का यूपीएससी का ट्रेंड रहा है उससे कहीं ना कहीं वेराई हुआ है। और कुछ लोग मेरी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, दे हैव द राइट, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं ये पीसीएस फॉर्मेट को भी कहीं ना कहीं इसने इंक्लूड किया है। जिस तरीके से पीसीएस में बहुत डीपली फैक्ट्स पूछे जाते हैं उस तरीके से इस बार यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको फैक्ट्स का सामना करना पड़ा होगा। जनरली यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो इस तरीके से फैक्ट पर बेस्ड स्टडी नहीं करते बल्कि एनालिटिकल उनका अप्रोच ज़्यादा होता है। तो ये जो पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन जो हैं सब जनरली बेसिक्स ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आए हैं, करीब करीब 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ स्टेट के डिफिनेशंस की बात आ गई, लिवर राइट टू लिबर्टी की बात आ गई, तो ये सारे प्रश्न जो आ रहे हैं वो सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 15-16 क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से है। फिर अगर फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें कि सोडियम लाइट और एलईडी लाइट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अप्लाइड है। प्रेशर कुकर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अप्लाइड है। वायरस, फंगी और बैक्टीरिया, इनका सिंथेसाइज किया जा सकता है अननेचुरली जो है, वो जो है अप्लाइड क्वेश्चन है। भारत रत्न पे प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये एक तरीके का फैक्चुअल प्रश्न है। और भारत रत्न और उसमें जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न जो विभूतियाँ टाइटल्स दिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग है। इसी तरीके से अगर आप प्रश्न देखें इसमें कि भारत का लीगल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 को, तो ये भी प्रश्न है। तो बहुत सारे प्रश्न, भवभूति एक नाटककार हैं, तो आप अगर इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें, जल क्या, इसी तरह से प्रश्न जल के पूछा गया है, उसके डिजॉल्व होने के लिए पूछा गया है। ब्लैक कॉटन पे प्रश्न है। तो अगर आप कल्चर से क्वेश्चन कम पूछे गए, करंट का बिल्कुल फोकस नहीं रहा है। आप मोड ओवरऑल जो एक ट्रेंड रहा है, एक टेंडेंसी रही है यूपीएससी की कि वो करंट पे बहुत फोकस करता है, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखा जाए तो मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि करंट का आपकी जो फोकस है वो कम रहा है। साइंस में भी 11-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो 13-14 क्वेश्चन, एक प्रश्न लिक्विडेशन पर भी है। इसी तरीके का एक प्रश्न जो है लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो लड़के कर सकते हैं और जिन्होंने अप्लाई ज़रूर किया होगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना ये मानना है कि आपकी का जो पेपर है वो मॉडरेट है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। और डेफिनेटली यूपीएससी है, उसके हमेशा प्रश्न जो होते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो इजी है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है और उन्होंने पेपर अच्छा किया होगा। वैकेंसीज अगर हम 2020 की कंपैरिजन में बात करें तो थोड़ी सी कम है। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस बार जो कट ऑफ है वो 49 टू 51 इन बिटवीन कहीं रहना चाहिए। 49 से कम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, यू मे डिफर विद दिस, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने पेपर को देखा है, उसको अटैम्प्ट किया है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली जो 50 क्वेश्चन जिस अराउंड जो लोग कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में है। बाकी पूरे पेपर की एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने हम लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो जैसे अगर हम प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न जुडिशियल कस्टडी का प्रश्न आ गया, पैरोल का प्रश्न आ गया। ये सारे जो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, डेफिनेटली एक सीरियस एस्पायरेंट जो है कैन रिप्लाई टू ईच क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर। मेरा ये है। इसी तरीके से अगर हम और प्रश्नों की बात करें कि सवाना घास की बात आ गई, अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें तो रिवर सिस्टम्स के कुछ प्रश्न आ गए हैं, सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं। वो
और कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। आपका एक प्रश्न, अनुसूचित जाति और जनजाति का पारंपरिक वन निवासी अधिनियम मंत्रालय पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 32 पर एक प्रश्न है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नागरिकता पर प्रश्न है, तो कुल मिलाकर के एक बड़ा ही बैलेंस्ड पेपर है। बड़ा ही सिंधु नदी प्रणाली पर हो गया, साउथ इंडियन डीडवाना झील वगैरह जो है उन पर प्रश्न हो गया, और साउथ इंडिया की जो पूर्वी घाट से नदियां निकलती हैं उन पर प्रश्न है। तो अगर आप लास्ट 3 4 5 साल के पेपरों को देखें और उससे इसका पेपर का कंपैरिजन करें, तो डेफिनेटली जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कट ऑफ कि 49 to 51, और या आप और सिक्योर चले जाइए तो 50+ जो है जो करके आ रहा है उसे मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और बाकी कट ऑफ ये एक प्रिडिक्शन है, एक्चुअल कट ऑफ तो बहुत जल्दी आ जाएगा यूपीएससी की तरफ से, और फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। थैंक यू।